माँ का दिल। पेश है मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी। आज इसका दूसरा हिस्सा पेश है। इससे पहले का हिस्सा आप पिछले वीडियो में सुन सकते हैं। ब्रजमोहन लाल अपने कमरे में कपड़े उतार रहा था। उसी वक्त उसकी बीवी कमरे में दाखिल हुई। बीवी को देख ब्रजमोहन मुस्कुराकर बोला, खाना तैयार है? मनोरमा ने धीमे लहजे में जवाब दिया, तैयार है। ब्रजमोहन ने पूछा, आज क्या बना है? मनोरमा मुंह भारी करके बोली, जो बनना था वही बना है। ब्रजमोहन लाल थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर जरा संजीदगी के अंदाज से बोला, आज तुम कुछ उदास मालूम होती हो, क्या बात है? मनोरमा चुप रही। ब्रजमोहन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? मनोरमा चिल्लाने के लहजे में बोली, अम्मा जी का सुलूक दिन ब दिन रूखा होता जा रहा है। आज पड़ोस के बसंत कुमार की माँ आई थीं, उनसे तन्हाई में बैठकर मालूम नहीं क्या क्या खुसर पुसर कर रही थीं। मैंने जाकर पूछा, आज खाने को क्या बनेगा? बोली, कसम से पूछ लो, मेरा राज तो गया, अब तुम्हारा राज है, जो चाहो बनाओ खाओ वगैरह वगैरह। और मालूम नहीं क्या क्या कहा। मुझे यूं तो कुछ बुरा न लगता, वो रोज ही दो चार बातें कहती ही रहती हैं, मगर आज एक बाहर की औरत के सामने उन्होंने ये बातें कहीं। वो अपने दिल में न मालूम क्या कहेगी। अम्मा जी तो अब कुछ दुश्मनी सी करने पर आमादा रहती हैं। मनोरमा की बातें सुनकर ब्रजमोहन के चेहरे की संजीदगी बढ़ गई। वो बड़ी देर तक चुपचाप बैठा सोचता रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, हाँ, मुझे भी उनके रूखे बर्ताव का एहसास हो रहा है। पहले वो मुझसे इस कदर प्यार करती थीं जितना कि एक माँ को करना चाहिए, मगर अब उनके उस सुलूक में बहुत फर्क पड़ गया है। मनोरमा, ये तमाम बातें मेरी वजह से हैं। मालूम नहीं वो मुझसे क्यों जलती हैं। मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं तो हर वक्त उनकी टहल खिदमत में लगी रहती हूँ, हर एक काम में उनकी इजाज़त ले लेती हूँ, फिर भी वो नाखुश ही रहती हैं। ब्रजमोहन, सास और बहू के दरमियान कभी मोहब्बत का सुलूक नहीं रह सकता। सास और बहू में दुश्मनी रहना बिल्कुल कुदरती है। मनोरमा, मगर जब मैं अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे उन्हें तकलीफ हो, तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर? ब्रजमोहन, जब इंसान के दिल में बुग़्ज़ का बीज बोया जाता है, उस वक्त उसे ज़रा ज़रा सी बातों में नुक्स और कसूर नज़र आने लगते हैं। अब सवाल सिर्फ यह है कि उनके दिल में तुम्हारी तरफ से बुग़्ज़ क्यों पैदा हुआ? मनोरमा, यही तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर इसका सबब क्या है? ब्रजमोहन, ज़रा रूखे लहजे में, इसका सबब उनकी बेवकूफ़ी के सिवाय और क्या कहा जा सकता है? अच्छा, अब तुम खाना यहीं ले आओ। ब्रजमोहन लाल ने अपने कमरे में ही बैठकर खाना खाया। उस रोज़ वो अपनी माँ के पास तक नहीं गए। दोस्तों, ये था मुंशी प्रेमचंद की कहानी माँ का दिल का दूसरा हिस्सा। इसके आगे की कहानी अगली मुलाकातों में सुनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक का बटन दबाइए, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन ले लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाया करे। सलाम हिंदुस्तान।